प्रीवियस क्लास में हम लोग ट्रांजिस्टर के न्यूमेरिकल कर रहे थे, दो न्यूमेरिकल हो गए थे। अब आगे देखिए और a transistor is used in common emitter mode in an amplifier circuit. When a signal of 20 millivolt is added to the base emitter voltage, the base current changed by 20 microampere, and collector current changes by 2 milliampere. The load resistance is 5 kilo ohm. Calculate number 1, the factor beta, the input resistance, C, the transconductance, and last voltage gain. इतनी चीजें क्या दे रखा है? An amplifier circuit when a signal of 20 millivolt is added to the base emitter. VB अपने दे रखा है, V initial, V input या VB ये कितना दे रखा है? 20 into 10 की पावर minus 3 volt added to the base emitter voltage. The base current changes by IB कितना दे रखा है? 20 microampere, and collector current changes by IC 2 milliampere, 2 into 10 की पावर minus 3 milliampere इतना दे रखा है, ठीक है। The load resistance RL कितना दे रखा है? 5 किलो ओम, 5 into 10 की पावर 3 ओम, ठीक है। The factor beta, calculate the factor beta। अब बीटा बराबर क्या होता है? बीटा इक्वल टू होता है डेल्टा IC अपॉन IB। IC कितना दे रखा है? IC 2 into 10 की पावर minus 3, IB 20 into 10 की पावर minus 6। तो ये सॉल्व करेंगे कितना निकल के जाएगा? ये आएगा 100 आ गया। एक जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 10 की पावर minus 5 बचेगा, minus 3 कैंसिल हो जाएगा, minus 2 बचेगा, ऊपर जाएगा, ये आ गया। पहला सवाल हो गया। दूसरा कह रहा है द इनपुट रेजिस्टेंस मतलब VB बराबर हो जाएगा IB into RI, ये इनपुट हो जाएगा। VB कितना दे रखा है? VB इतने दिया है, VB निकाला हमने 20, यानी RI बराबर हो जाएगा 20 into 10 की पावर minus 3 डिवाइडेड बाई IB 20 into 10 की पावर minus 6। ये कितना आ जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा, 20 10 की पावर minus 3, 10 की पावर 3 आ जाएगा, यानी 1000
ओम निकल करके आ जाएगा 1000 ओम। ठीक है, 1000 ओम ये इतना आ गया। फिर कह रहा है लास्ट में सी द ट्रांस कंडक्टेंस। तो जीएम बराबर क्या होता है, जीएम बराबर होता है डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा, ये हो जाएगा डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा वीबीई। वीबीई आईसी कितना है 2 × 10⁻³ और वीबीई कितना दे रखा है 20 × 10⁻³। ये कैंसिल हो जाएगा 1/10। ये कितना आ जाएगा 0.1, ये इतना आ गया 0.1, ये आ गया 0.1 मोह। इसकी यूनिट क्या है ये जीएम आई अपॉन वी आया, आर बराबर होता है वी अपॉन आई, तो इसकी यूनिट हो जाएगी 0.1, ये हो जाएगा मोह। मोह आ जाएगा इसका मोह। फिर उसके बाद हमको कह रहा है लास्ट में वोल्टेज गेन बताइए। वोल्टेज गेन मैंने आपको बताया था, वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन बता आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। वोल्टेज गेन आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज VL अपॉन इनपुट V, ये हो जाएगा VB, तो हो जाएगा IC × RL हो जाएगा, ये हो जाएगा IB × RI हो जाएगा। तो IC अपॉन IB ये बीटा बराबर हो जाएगा बीटा × RL अपॉन RI, ये इतना आ जाएगा। और बीटा भी हमने आपको निकाल कर दे दिए। बीटा बीटा कितना है 100 और ये कितना है 5 × 10⁻³ और ये डिवाइडेड बाई कितना है 1000, ये है 10⁻³, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 500, ये आ जाएगा वोल्टेज गेन। तो इतनी चीजें इसमें निकल करके आ गई। ये चीजें पूछा था, फैक्टर बीटा पूछा था, इनपुट रेजिस्टेंस पूछा था, ट्रांस कंडक्टेंस पूछा था, वोल्टेज गेन, ये इतनी चीजें निकालना था, ये निकल कर गया। ठीक है, मेन इसमें ट्रांस कंडक्टेंस आपको सीखना था जीएम डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा वीबी। ये कर रेजिस्टेंस होता है वी अपॉन आई होता है, या ये अपॉन आप इसलिए यूनिट इसका आ जाएगा ओम इनवर्स या मोह आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए बाद में। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, a load of 2 kilo ohm, a load of 2 kilo ohm is connected in the collector, is connected in the collector, in the collector branch। ठीक है, लोड रेज कलेक्टर ब्रांच ऑफ एन एम्पलीफायर, ऑफ एन एम्पलीफायर यूजिंग ए ट्रांजिस्टर, यूजिंग a transistor, using a transistor in common emitter mode, in common emitter mode, in common emitter mode, the current gain beta equal to 50, the input resistance of the transistor, the input resistance of transistor is 0.5 kilo ohm. If the input current is, if the input current
is changed, if the input current is changed by 50 microampere, by 50 microampere, अब पहला पार्ट निकालना, by what amount does the, by what amount does the output voltage, output voltage change? Second, by what amount does the input voltage, by what amount does the input voltage change? पहला by what amount does the output voltage change, by what amount does the input voltage change, and third है what is the power gain, what is the power gain, ये निकालना। पहले क्या दे रखा है, लोड रेजिस्टेंस RL 2 into 10 की पावर 3, ये इतना ओम, is connected in the collector branch of an amplifier using a transistor in common emitter mode। ठीक, करंट गेन जो दे रखा है हमको बीटा वैल्यू दे रखा है 50, ये दे रखा है। द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांजिस्टर इज, यहाँ पर ये RL है, आउटपुट RI दे रखा है 0.50 into 10 की पावर 3, ये इतना ओम, ये इतना आ जाएगा, ये भी ओम। if the input current is changed by, if the input current यानी IB हो जाएगा, IB कितना हो जाएगा 50 into 10 की पावर -6 एम्पियर। by what amount does the output voltage change? आउटपुट वोल्टेज कौन सा होगा, आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा VL, जो कि IC into RL हो जाएगा, IC into RL कितना चेंज हो जाएगा वो बताना है अपने को। by what amount VB ये बताना है, ठीक है, ये चेंज हो जाएगा। और व्हाट इज द पावर गेन, ये इतनी चीजें निकालना है आपको। तो बीटा बराबर क्या होता है, बीटा बराबर हो जाएगा, बीटा इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB, ये इतना हो जाएगा, ये 50 दे रखा है, डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB दे रखा है 50 into 10 की पावर -6, यानी डेल्टा IC निकल के आ जाएगा 2500 2500 into 10 की पावर -6, ये आ गया इतना। अब कह रहा बाय व्हाट अमाउंट डज द आउटपुट वोल्टेज चेंज, तो आउटपुट वोल्टेज ये हो जाएगा आउटपुट वोल्टेज चेंज, आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा आउटपुट वोल्टेज चेंज, तो VC बराबर हो जाएगा IC into RL, ये इतना आ जाएगा, ये है 2500 into RL कितना दे रखा है 2 into 25 2500 into 10 की पावर -6 और into 2 into 10 की पावर 3, ये इतना दे रखा है। तो ये दो ये 10 की पावर -6 10 की पावर -3 बचेगा, और ये हो जाएगा 25 2 जा 50 1 2 3 0, ये 10 की पावर -3, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 5 वोल्ट निकल के आएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा 5 वोल्ट आ रहा है आंसर, 5 वोल्ट आ गया। तो ये आ गया। तो ये हमसे कह रहा है ना आउटपुट वोल्टेज कितना चेंज होगा, तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, कलेक्टर का होगा, कलेक्टर का वोल्टेज क्या बराबर हो जाएगा IC into RL, कलेक्टर की करंट इनटू वहां का रेजिस्टेंस, ये इतना आ जाएगा, ये आ गया। सेकंड ये हो जाएगा, अब बाय व्हाट अमाउंट डज द इनपुट वोल्टेज चेंज, अब इनपुट वोल्टेज चेंज क्या हो जाएगा, VB बराबर हो जाएगा, ये VI बराबर IB into RI, अपने IB कितना दे रखा है, IB दे रखा है करंट 50 into 10 की पावर -6, 50 into 10 की पावर -6 और RI कितना दे रखा है 50 into 10 की पावर -3,
ये इतना दे रखा है। अब ये कितना हो जाएगा 2500 इंटू 10 की पावर, वो -6 है, और ये RI में कितना रखा है 50 इंटू 10 की पावर 3 दे रखा है, और 10 की पावर -3 ये कितना आ जाएगा 2500, ये आ जाएगा 2.5 वोल्ट, ये इतना आ जाएगा 2.5 वोल्ट, 2.5 वोल्ट नहीं आ रहा है, ये आ रहा है 50 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 0.5 इंटू करंट, 0.5 इंटू 10, 50 इंटू 10 की पावर -6, ये अच्छा ये करंट यहाँ पर 0.5 है, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ 0.5 इंटू ये इतना 0.5 इंटू 10 की पावर, अब 2 प्लेस बाद डेसिमल लग जाएगा, ये इतना आएगा, ये आएगा, और 2500 ये आ जाएगा, 2 प्लेस बाद डेसिमल लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 10 की पावर -3, ये इतना आ गया, यानी ये कितना 25 इंटू है, यही आ रहा है, ये इतना वोल्ट आ गया। अब C क्या कह रहा है, व्हाट इज द पावर गेन, पावर गेन बराबर क्या हो जाएगा वोल्टेज गेन V गेन इंटू करंट गेन I गेन, ये आ जाएगा करंट गेन, वोल्टेज गेन आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज ये हो जाएगा कहां गया आउटपुट वोल्टेज, मैंने ये निकाला, ये VC को अपॉन I, ये आ जाएगा VI, ये आ जाएगा इनटू करंट गेन आउटपुट करंट IC अपॉन ये हो जाएगा IB, ये इतना आ जाएगा, चाहे इसको ऐसे लिखते हैं बीटा इंटू ये आ जाएगा बीटा स्क्वायर इंटू RL अपॉन RI, ये भी होता है बीटा स्क्वायर इंटू RL अपॉन I, तो बीटा कितना निकल के आया हमारे पास, बीटा गिवन है ना, बीटा हो जाएगा 50 के स्क्वायर और इंटू RL कितना दे रखा है 2 इंटू 10 की पावर 3, RI कितना दे रखा है 0.5 इंटू 10 की पावर 3, ये इतना दे रखा है, इसको सिंपलीफाई कर लीजिए, ये बीटा का स्क्वायर है, ये इतना, ये हो जाएगा 1 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 हो जाएगा 10, इसको पूरा सॉल्व करेंगे, पावर गेन जो निकल के आ जाएगा, पावर गेन की वैल्यू, पावर गेन आ जाएगा 10,000 के बराबर आ जाएगा, लग भी रहा है 10,000, 1 2 3 4, ये इतना आ जाएगा पावर गेन, क्योंकि 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 50 और ये 100 हो जाएगा, 10 पावर 3 10 पावर 3 कैंसिल हो जाएगा, ये इतना आ जाएगा, पावर गेन निकल के आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए हम लोग, अगली प्रॉब्लम देखते हैं। तो छोटे छोटे फार्मूले हैं, अगर इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक प्रॉब्लम आपकी इधर से पक्की इस प्रॉब्लम बेस पर। देखिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, a transistor is connected, a transistor is connected in common emitter configuration, in common emitter configuration, common emitter configuration, यानी CE। ठीक, the collector supplies, the collector supply, the collector supply is 8 volt and the voltage drop and the voltage drop and the voltage drop is 0.5 volt. If the current gain factor, if the current gain factor
if the current gain factor, current gain factor अलग है और current gain अलग है, if the current gain factor is 0.96, if the current gain factor is alpha is 0.96, ठीक है, find the base current, देखिए ट्रांजिस्टर है, कॉमन इमिटर है, कॉमन emitter का कॉन्फ़िगरेशन, और कलेक्टर सप्लाई 8 वोल्ट है एंड वोल्टेज ड्रॉप इस 0.5 वोल्ट है, वोल्टेज जो ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, और उस पे 8 वोल्ट है। इफ द करंट गेन फैक्टर अल्फा दे रखा है 0.96, अल्फा जो आएगा IE अपान IC आ जाएगा, अल्फा दे रखा है इतना 0.96 IE अपान IC, फाइंड द बेस करंट बता रहा है कितना होगा, तो VCC हमारे पास VCC दे रखा है 8 वोल्ट ये दे रखा है, ठीक है, और उसके बाद जो है RL यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस, इसमें होता है ट्रांजिस्टर कनेक्टेड, इतना कुछ छूट गया इसमें, ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड इन कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन, द कलेक्टर सप्लाइज 8 वोल्ट, ठीक है, एंड द वोल्टेज ड्रॉप across the resistance, and the voltage drop across the resistance, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन छोड़ गई, and the voltage drop across the resistance of 800 ohm in the collector circuit, is 0.5 volt. If the current gain factor alpha is 0.96, find the base current, IB निकालना है अपने को, find the base current, तो VCC कितना दे रखा है 8 वोल्ट दे रखा है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना दे रखा है, लोड रेजिस्टेंस दे रखा है 800 ओम, ये इतना दे रखा है लोड रेजिस्टेंस, और अल्फा की वैल्यू कितना दे रखा है 0.96 ये दे रखा है, और वोल्टेज ड्रॉप इसके अक्रॉस कितना दे रखा है, वोल्टेज ड्रॉप IC into RL जहाँ पर ये दे रखा है 0.5 वोल्ट, ये इतना दे रखा है, तो हमको अल्फा गिवन, अल्फा करंट गेन फैक्टर IC अपान IB, और बीटा बराबर क्या होता है IC अपान IB होता है, अल्फा बराबर होता है IC अपान IE, बीटा बराबर आपको बताया था IC अपान IB, ये तो बताया था, और इसमें एक रिलेशन भी बताया था, अगर बीटा निकालना हो ये होता है अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा, इससे भी आप निकाल सकते हैं, अल्फा कितना दे रखा है 0.96 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.96, ये 0.04, फिर ये आ जाएगा 24 के करीब आ जाएगा 24 ये आ जाएगा, और VO बराबर हो जाएगा IC into RL, VO दे रखा है कितना 0.5, IC हमको चाहिए, RL दे रखा है 800, IC इक्वल टू आ जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाई 800, ये इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, यहाँ से IC की वैल्यू इतना ही छोड़ दीजिए। अब हमको बीटा चाहिए, बीटा निकल के आ गया, बीटा बराबर हमने आपको बताया वहाँ IC अपान IB ये इतना होता है, डेल्टा IB चाहिए अपने को, IC कितना निकल के आ गया 0.5 अपान 800, ठीक, और इनटू बीटा IB इधर ले लिया हमने,
बीटा इधर आ जाएगा, तो बीटा का वैल्यू कितना आ गया 24। तो यहाँ पर अगर इनको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आई बी वैल्यू 26 माइक्रो एम्पियर, ये इतना है। तो ये आपको कॉमन एमिटर, इसमें अल्फा दे करके बीटा वैल्यू निकालना पड़ा, इसमें करंट गेन फैक्टर दे रखा था, ठीक। ये इतना करंट गेन अलग है, बीटा है, करंट गेन फैक्टर अलग है, ये दोनों चीजें दो चीजें हैं, ठीक। अब उसके बाद जो है आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है आगे की प्रॉब्लम और कराते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये आ जाएगा, इसमें देखिए दूसरी प्रॉब्लम आपको ढूंढते हैं, इसमें ट्रांजिस्टर पर बेस्ड प्रॉब्लम। एक सवाल सिंपल से दे रखा है, अ ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। A transistor is connected in common emitter configuration. Common emitter comes, the collector supplies 8 volt। अरे ये प्रॉब्लम तो अभी भी मैंने करा दिया, ये दूसरी जगह प्रॉब्लम है, ये मैंने आपको करा दिया, ठीक। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, ये प्रॉब्लम तभी हो चुकी है, जस्ट वही वाली फिर लिख रहे थे। इन एनपीएन ट्रांजिस्टर, इन एनपीएन, या और थोड़ा सिंपल लिखिए, फॉर अ कॉमन CE amplifier, current gain is 69, current gain is 69, ये दे रखा current gain 69। if the emitter current is, if the emitter current is 7 milliampere, then calculate the base current, then calculate the base current, and collector current, ये बताना है। फॉर सी कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, करंट गेन दे रखा है, करंट गेन बीटा 69। इफ द एमिटर करंट इज IE, कितना दे रखा है 7 × 10⁻³ एम्पियर, एंड कैलकुलेट द बेस करंट अपने बताना कितना है, बताइए। करंट गेन का फार्मूला क्या होता है? करंट गेन देखिए, आप लोग छोटे छोटे फार्मूले ये भूल जा रहे हैं। करंट गेन आपको बताया, और ये नीट का आया हुआ क्वेश्चन, नीट में बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आता है, नीट में पुट द वैल्यू गेट द आंसर, इस टाइप क्वेश्चंस आते हैं। और अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है इसमें तो आप पेपर उठा के देखते हैं, हर चैप्टर सॉल्व क्या कर, तो और हर चैप्टर के फार्मूले आपको अच्छे से याद होना चाहिए, और हर चैप्टर में जो है फार्मूले में क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है, फार्मूले में जो लेटर है वो क्या बता रहे हैं, उसका प्लस माइनस साइन के साथ सिंपल से देखिए, और जो प्रॉब्लम करिए उसका डेटा पहले ऐसे लिख लीजिए, फिर देखिए क्या निकालना, फिर फार्मूला लगाइए। बीटा बराबर होता है IE अपॉन IB, सिंपल। IB बराबर IE दे रखा है 7 × 10⁻³ बीटा आ जाएगा 69। इसको सिंपलीफाई कर लीजिए, इसको सिंपलीफाई करने के बाद जो है ये जितना निकल कर जाएगा, इन्होंने क्या दूसरे तरीके से निकाला IC अपॉन IB, अपने निकालना क्या है, एंड द कलेक्टर करंट
बेस करंट और ये IE अपान IB, IE अपान इमिटर करंट दे रखा है, IE अपने को दे रखा है 7 मिली एम्पियर दे रखा है और ये इतना दे रखा है, बीटा की वैल्यू दे रखा है, बीटा की वैल्यू कितना दे रखा है, सिंपल सा ये इतना IE और अपने को तो इस तरह करके सिंपलीफाई कर लिए, सिंपलीफाई करेंगे तो हमने IE ये IB करंट की वैल्यू जो दे रखा है, करंट की वैल्यू दे रखा है पॉइंट अप्रोक्सीमेट 0.1 मिली एम्पियर। अच्छा आएगा भी इतना, ये 17 और इसको जो है आप ये इतना मिली एम्पियर है तो 7 को आप 69 से डिवाइड करिएगा तो ये पहले चला जाएगा, ये इतना पॉइंट लगा दें 70 और ये 61 ये 0.1 चला जाएगा, 0.1 into 10 की पावर -3 ये इतने रहेगा अप्रोक्सीमेट तो ये कितना हो जाएगा 0.1 मिली एम्पियर, 0.1 मिली एम्पियर सीधा सीधा आ जाएगा, ये IB आ गया। अब क्या चाहिए हमको, IC चाहिए, कह रहा है कलेक्टर करंट, तो कलेक्टर करंट IE बराबर क्या होता है, IE बराबर होता है IB प्लस IC, तो IC इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस IB को इधर भेज दीजिए, IE माइनस IB ये इतना आ जाएगा, IE कितना आ गया 7 into 10 की पावर -3, ये कितना हो जाएगा 0.1 into 10 की पावर -3, तो 7 में से 0.1 निकाल दिए तो ये कितना आ जाएगा 6.9 into 10 की पावर -3 इतना एम्पियर यानी 6.9 इतना मिली एम्पियर ये आ गया। ठीक, तो ये इतना जो है एक प्रॉब्लम मैंने आपको इस पर बेस करा दिया है, ये ऐसे सीधा सीधा निकल करके आ गया। अब बाकी कुछ और सेमीकंडक्टर पे नई प्रॉब्लम्स के साथ आपको नेक्स्ट क्लास में कुछ और प्रॉब्लम्स करा देंगे सेमीकंडक्टर से रिलेटेड और उसके बाद फिर जो है आपको ये लॉजिक गेट वाले टॉपिक पर आ जाएंगे हम लोग, बस इतना है।